बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारा नमाज में जो है दिल नहीं लगता, या पढ़ने में सुस्ती आती है, या जब हम पढ़ते हैं तब हमारे जहन में दुनियावी ख्यालात आते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या वजह होती है कि आपका नमाज में दिल नहीं लगता। सबसे पहले तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि अगर आप किसी राजा के यहाँ जाओ, उससे अगर आपको कुछ चाहिए हो या उसकी आपने तारीफ करनी हो तो आप कैसे करेंगे? यकीनन जो आपको अल्फाज पता होंगे, जिनके मतलब आपको पता होंगे, आप उस हिसाब से उसकी तारीफ करोगे कि जिससे आपको भी तारीफ करने में मज़ा आएगा और आपके एहसास को देखकर सामने वाले को भी मज़ा आएगा। तो गौर कीजिए, हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? उस ज़ात के लिए ना जो हमारा सब कुछ है, हमें पैदा करने वाला खालिक, जिसके कब्जे में हमारी ज़िंदगी है। उस ज़ात के लिए हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसके लिए हम अपने सरों को झुकाते हैं ना, और ख़ुद को झुकाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या कह रहे होते हैं अपनी नमाज में। हमें नमाज के जो कलिमात हैं उनका अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके सामने हम क्या कह रहे होते हैं। याद रखो, अल्लाह आपकी इस एक्सरसाइज को नहीं देखता। आप कैसे झुक रहे हो, आप कैसे सर झुका रहे हो, वो ये देखता है। आप कितना समझ के नमाज को अदा कर रहे हो, वो ये देखता है। आप कितना समझ के नमाज को अदा कर रहे हो, वो ये देखता है। हमने सिर्फ अरबी में तमाम दुआओं को, तमाम सूरतों को रट लिया है, लेकिन हमें उनके मतलब मालूम नहीं होते। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता और हमें वो मज़ा, वो सुकून हासिल नहीं होता जो वाकई में हासिल होना चाहिए। अब जैसे हमारी नमाज की शुरुआत सना से होती है, लेकिन हमें नहीं पता सना है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मगर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता। तो सना का मतलब होता है तारीफ। जैसे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है खूबियों वाली, यानी तेरी ज़ात पाक है तमाम तर गलतियों से, तमाम तर कोताहियों से, तमाम तर गुस्ताखियों से पाक है, तमाम तर गुनाहों से पाक है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात हर अयूब से पाक है और खूबियों वाली है। बेशक अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो तमाम तर खूबियों वाली है। आगे है व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, और तेरा नाम मुबारक है और तेरी शान ऊंची है। सुबहान अल्लाह व ला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो देखें, ये अल्लाह ताला की तारीफ है। तो इसमें हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इजहार कर रहे हैं कि ए अल्लाह तू एक है, तू तमाम अयूब से पाक है, तू तमाम गुनाहों से पाक है, तमाम गलतियों से पाक है। गुनहगार तो हम हैं कि जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ की थी ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वही चीज़ आ गई। तो यहीं पर हम कह रहे हैं कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तू ही पाक है, तू ही पाक है, यकीनन मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात तमाम तर अयूब से पाक होती है। तो हम यहाँ पर उस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। तो जब हम नमाज में पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये सना का तर्जुमा है। तो अब आप जब भी सना पढ़ेंगे अपनी नमाज में, तो इस तर्जुमे को गौर करना कि आप क्या कह रहे हैं, महसूस करना। आप इस तरह से महसूस कीजिएगा कि जैसे अल्लाह आपके सामने है और आप अल्लाह ताला के सामने अपने जज्बातों के साथ इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि ए अल्लाह तू पाक है, तू खूबियों वाला है, तेरा नाम भी पाक है, तेरा नाम भी मुबारक है और तेरी शान ऊंची है। सुबहान अल्लाह, और बेशक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है ना। तो इस चीज़ का इजहार किया करें। अल्लाह ताला को ये चीज़ चाहिए। अगर हम झुकते हैं ना अल्लाह ताला के सामने, तो कोशिश किया करें कि दिल से झुकें। ये नहीं कि हम दुनियावी ख्यालात में खोए हुए हैं, दुनियावी कामों के बारे में सोच रहे हैं कि अभी इस नमाज के बाद मैंने अभी ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये काम करना है, मेरा ये भी काम रह गया था। तो ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो तो अपने सर को झटक दें, तो फौरन से जो अपनी तवज्जो है ना, वो अल्लाह की तरफ ले आएं। तो देखें, ये सना का तर्जुमा था। कितना अच्छा, कितना प्यारा तर्जुमा था। मज़े को भी मज़ा आ जाए, कितना प्यारा तर्जुमा था। सुबहान अल्लाह, इतनी प्यारी अल्लाह ताला की ये तारीफ़ है। तो हमें भी हर चीज़ में अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन समझ कर। जिस दिन आप समझ के इबादत करोगे ना, यकीन मानो आपको इबादतों से इस तरह लुत्फ़ मिलेगा ना,
اس قدر آپ کو سکون ملے گا، یعنی آپ کو اصلی والا سکون ملے گا، صرف بولنے والا نہیں۔ تو آپ نے سمجھ کے نماز کو پڑھنا ہے، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نماز کا مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی ملے گا۔ ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کوشش کیجئے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ادا کریں۔ جیسے ہی اذان ہو فوراً اٹھ جائیں، سردی دیکھیے نہ گرمی دیکھیے، فوراً اٹھ جائیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو پلیز اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ادا کریں، قضا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔